जी बेटा, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके पास है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूज होंगी। तो देखिए हमारे पास सवाल ये व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। बुक ओपन कर ली सबने? मेरे पास पेज नंबर 205 है। वो आपको सवाल दे रहा है व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप फॉर स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। जैसे आपने पढ़ा था इंटीजर डाटा क्या होता है और इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप होती है, वैसे ही आज हमें सवाल दिया गया है कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है। कौन सा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कौन सा होता है? तो जब हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिहाज से तो हमारे पास वो डाटा असल में देखिए आपने कहा था इंटीजर डाटा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, नंबर होते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा असल में ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर्स होते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। आएंगी नहीं आएंगी? ठीक है, तो इसलिए आज आप ये सिंपली बता देना कि इसमें डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन होती है। तो पता चल रहा है कि किसने इंटीजर डाटा तैयार किया, किसने नहीं किया। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा किस सिस्टम में होता है? न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर पर, और जिसके अंदर क्या आएगा? डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन। इसका मतलब वो नंबर जिसमें इशारा आएगा उस नंबर को क्या कहा जाएगा? तो हर वो नंबर जिसमें इशारिया या फ्रैक्शन आ सकती है उसे क्या नाम देते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहते हैं। और आपको पहले भी बताया था फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जो होते हैं आमतौर पर इसे मेजर किया जाता है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों? देखिए अगर आप कहते हैं 0 के बाद, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 तो ऑन, पता नहीं 0 और 1 के दरमियान कितनी वैल्यू होगी, समझ आ गया? जब इशारे के लिहाज से बदल जाता है तो इशारे को क्या करना पड़ता है? मेजर किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को आमतौर पर काउंट नहीं करते बल्कि मेजर करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में जैसे आपको 3.5 है, 8.62 है, वगैरह वगैरह कुछ भी होगा, तो इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब आपको नजर आ रहा है 8.62, इसके साथ माइनस का सिंबल है, ये कौन सी वैल्यू है? और जिसके साथ कोई भी सिंबल नहीं है तो ये कौन सी है? तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के अंदर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और माइनस का साइन यूज होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर कोई साइन यूज नहीं होगा समझ आ गई? तो ये 3-4 बातें आपने बतानी है सीधी सीधी। हमने मेन वैसे अगर देखें तो 2 या 3 बातें बताई। पहले फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा किस पर मुमकिन होता है? न्यूमेरिक वैल्यू नंबर पर विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर डाटा में आप बताया था विद आउट, इसमें आप बताना है विद डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शन। हमने कहा कि जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता है ये हम आमतौर पर मेजर करते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए, पहली बात वो नंबर जिसमें इशारा आएगा, दूसरी बात इन्हें क्या किया जाता है, और तीसरी बात इसके अंदर माइनस का सिंबल आएगा तो, और अगर कोई सिंबल नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट। समझ आ गई कि आपने इसमें ध्यान में रखना है। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर जरा देखिए बुक ओपन करें सब लोग अपने सामने। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज न्यूमेरिक वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जो होते हैं ये असल में नंबर होते हैं विद फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन समझ आ गया? पहला पॉइंट हमने कहा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं कि इजाफा का रियल टाइप डाटा आपने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। फ्लोट डाटा को रियल टाइप डाटा भी कहा जाता है। कौन सा? रियल टाइप डाटा भी कहते हैं। इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में कौन से नंबर हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव। माइनस साइन इज यूज्ड, देन क्या होगा? टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, माइनस साइन इसलिए यूज होगा नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए। हम देखते हैं नो साइन इज यूज्ड, अगर कोई साइन वैल्यू के नाम वैल्यू के साथ नहीं होगा तो देन क्या होगा? तब वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। समझ आ गई इसकी? ये पैराग्राफ को मतलब आपके ध्यान में सेव होना चाहिए।
उसके बाद हम देख रहे हैं एग्जांपल आपको नजर आ रहा है 10.5 है, 5.3 है, माइनस का 10.91 है। तो कोई भी आप वैल्यूज लिखेंगे इस एग्जांपल में, इसमें इशारिया आए। लाजमी नहीं कि यही एग्जांपल रट्टे लगानी है। अब आपको पता चल गया फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में इशारिया आता है। जब फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में इशारिया आता है तो फिर जो भी नंबर इशारिया के साथ आप लिखोगे वो इसकी एग्जांपल बन जाएगी। समझ आ गई है? तो उसने जो दूसरा हिस्सा हमें कहा था वो ये था कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जब प्रोग्राम के अंदर आएगा उसे स्टोर करने के लिए आप कौन कौन सी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं? कौन कौन सी? तो 3 हमारे पास मेन डाटा टाइप होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। यार आपको पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो हम देख रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जब भी प्रोग्राम में आपने स्टोर करना होगा। आपने सीखा एक प्रोग्राम बनाया, आपने सीखा प्रोग्राम में क्या करना है, कौन सा डाटा स्टोर करना है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। तो आपने जब फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को स्टोर करना है उसके लिए डाटा टाइप 3 तरह की यूज हो सकती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। हमारे पास एक हो सकती है फ्लोट। कौन सी हो सकती है? फ्लोट। लोअर केस में आपने फ्लोट लिखना है, छोटी है, इसमें कोई लेटर भी आप कैपिटल नहीं करेंगे। उसके अलावा एक हो सकती है डबल। कौन सी हो सकती है? डबल। और एक हो सकती है ठीक है नॉन डबल। तो ये 3 तरह की डाटा टाइप्स हैं। जब भी हमारे पास हमने प्रोग्राम के अंदर कोई डाटा स्टोर करना होगा इशारिया वाला फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन 3 डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं। समझ आ गई है? फ्लोट, डबल, लॉन्ग। पता चल गया? अब हम देखेंगे फ्लोट के बारे में, डबल के बारे में और लॉन्ग। जैसे आपको बताया था ना इंटीजर डाटा को जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आपने हर डाटा टाइप के बारे में पहले तो डेफिनेशन बताई थी, फिर आपने उसके अंदर बताया था कि वो मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्युपाई करती है, फिर आपने बताया था कि उसकी रेंज क्या है। समझ आ गई? तो इनको भी जब आपने एक्सप्लेन करना है तो हर डाटा टाइप के लिए एक तो आपने क्या बताना है, डेफिनेशन। उसके बाद आपने क्या बताना है इसमें, ठीक है, इसमें आपने इसमें बाइट्स या मेमोरी के लिहाज से कितनी ठीक है बाइट्स ऑक्युपाई करेगा ये बताना है। तो उसके बाद तीसरी चीज रेंज। और इसके अंदर एक चौथी चीज भी आपको हर डाटा टाइप की बतानी होती है, प्रिसीजन। क्या होती है? प्रिसीजन। प्रिसीजन किसे कहते हैं? अभी आपको ठीक है इसमें जो यूज है ना, प्रिसीजन होता है इशारे के बाद जो डिजिट्स की तादाद होती है। देखिए मैं लिखता हूं ना 3.258, इसमें इशारे के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3। इसमें प्रिसीजन इक्वल टू 3 है। समझ आ गई? अगर मैं लिखता हूं 2.6894, इसमें प्रिसीजन कितनी है? 4। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4। तो इशारे के बाद जो डिजिट्स की तादाद उसको क्या कहा जाता है? असल में देखिए आपने जब एक सॉफ्टवेयर बनाना है ना, आप एक प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम के अंदर जो रिजल्ट आएगा आपको पता है इसमें इशारे में आएगा। किसमें आएगा? इशारे में। और इशारे में आप मैथ पढ़ चुके हैं। आप क्या करते हैं, देखिए कई बार ऐसे होता है 6.285 है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे 6.3 भी कर सकते हैं जी सर। इधर 5 से ऊपर है तो आप 3 कर देंगे, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 9 भी कर सकते हैं, ये 5 है 5 से ऊपर है। तो ये जो आप इधर राउंड कर रहे हैं, समझ आ गई? तो इधर ये राउंड करने से भी जवाब मतलब फर्क पड़ता है। जब आपका जो सॉफ्टवेयर है, अब आप जब प्रोग्रामर के लिए आपके काम करेंगे, ठीक है, सी के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे, तो जो कंपनी होती है बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उनके अंदर एक पैसे के फर्क से भी, ठीक है, उनकी जो कीमतें कम ज्यादा होती हैं, एक पैसे से भी उनको अरबों का नुकसान और अरबों का फायदा हो सकता है। समझ आ गई? तो इसके लिए इशारे के बाद जितने तक एक्यूरेट जवाब आता है उतना वो ठीक होता है। समझ आ गई? अगर इशारे के बाद किसी में 5 डिजिट तक ठीक जवाब आता है और एक में 10 डिजिट तक ठीक जवाब आता है, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा? फायदेमंद कौन सा होगा? इसमें 10 डिजिट तक ठीक जवाब आएगा क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेसी रखता है। जब 5 वाला होगा तो वो 5 के बाद वाले को राउंड कर दिया करेगा। समझ आ गई? जब 10 वाला होगा वो 10 तक राउंड नहीं करेगा, वो एक्यूरेट जवाब देगा। समझ आई?
लिहाजा हमने इसमें तीसरी मतलब इसमें तीन चीजें ये बतानी, चौथी चीज क्या बतानी है, प्रीसियन। क्या बतानी है, प्रीसियन। तो आपने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को जब एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से होता है ये जब क्या है, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इसके अंदर चार चीजें बतानी है। कितनी चीजें बतानी है, चार। डाटा टाइप कितनी है इसमें, तीन है। कौन कौन सी है, डबल, लॉन्ग। और हर डाटा टाइप के बारे में चार बातें कौन कौन सी बतानी है, ठीक है। हर डाटा टाइप के बारे में आपने डेफिनेशन भी बतानी है, हर डाटा टाइप के बारे में आपने बताने कितनी ठीक है बाइट्स को पाई करेगी मेमोरी के ऊपर, हर डाटा टाइप के बारे में बताने की बड़ी से बड़ी कितनी वैल्यू स्टोर कर सकती है। और आपने बेटा खामोशी से बैठ जाए, आप कोई भी चीज पीछे देख रहे हो, मैं क्लास बाहर निकालूंगा, आपको अभी तक एजुकेट नहीं क्लास में बैठने। ओके, तो हम देख रहे हैं कि आपने हर डाटा टाइप के बारे में क्या क्या बताना है। हमने कहा हर डाटा टाइप की डेफिनेशन भी कर दिया आपने, कितनी बार तक पाई करेगा वो भी बताना है। उसके अलावा आपने बताया कि कोई भी डाटा टाइप में आप फ्लोट है, डबल है या लॉन्ग, मतलब छोटी से छोटी कितनी वैल्यू स्टोर करेगी और बड़ी से बड़ी रेंज भी आपने बतानी है। और चौथी चीज कौन सी बतानी है, प्रीसियन भी बतानी है, प्रीसियन भी बताना है। तो एक चीज तो कंफर्म है, फ्लोट क्या करेगी, रियल वैल्यूज को स्टोर करेगी, डबल ये लार्ज रियल वैल्यूज को स्टोर करेगी, आपको शुरू में बताया था। और जो लॉन्ग नंबर है कि वेरी लार्ज वैल्यूज को, वेरी लार्ज रियल नंबर को स्टोर करेगी। समझ आइए, ये भी इशारे वाले नंबर स्टोर करेगा, ये भी, ये इशारे वाले नंबर स्टोर करेगा, ये उससे बड़े इशारे वाले नंबर स्टोर करेगा, और ये बहुत बड़े बड़े इशारे वाले नंबर स्टोर करेगा। ऐसा ही होगा, ओके। तो डेफिनेशन में तो आपने यही बता देना है कि फ्लोट क्या करती है, फ्लोट डाटा टाइप इज इक्वल टू रियल वैल्यू, डबल डाटा टाइप इज इक्वल टू फ्लोट, ठीक है, लार्ज या लॉन्ग डबल वैल्यू ठीक है, आप बताएंगे कि रियल वैल्यू। और जो डबल ठीक है आपके पास है लॉन्ग के लिहाज से, तो वो वेरी लार्ज रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज। तो हम इधर पहले वन पे वन पढ़ते जाते हैं और आप इसमें देखेंगे। बुक तो बंद कर ली सबने, तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिए जो टाइप्स हैं, फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग है। हम देख रहे हैं फ्लोट, कौन देख रहे हैं, फ्लोट। तो हम ये देख रहे हैं कि फ्लोट डाटा टाइप क्या करती है। आपको जो बता रहा हूं तो आपके ध्यान में फ्लोट डाटा टाइप होनी चाहिए। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लोट डाटा टाइप। हम देख रहे हैं फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर रियल वैल्यू। ये क्या करती है, रियल वैल्यू स्टोर करती है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी कितनी बाइट्स टेक करती है, 4। इट्स रेंज इज फ्रॉम, जो इसकी रेंज होती है वो 3.4 टेरा टाइम्स पावर -38 से लेकर, ठीक है, 3.4 टेरा टाइम्स पावर +38 तक। समझ आ गई। और उसके बाद तारीख प्रोवाइड प्रीसियन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब फ्लोट के अंदर इशारे के बाद 6 डिजिट तक जवाब एक्यूरेट आएगा। इसमें प्रीसियन कितनी है, 6 डेसिमल प्लेसेस। तो आगे बता रहे कि प्रीसियन होती क्या है, प्रीसियन रेफर टू द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये मैंने आपको बता दिया, समझ आ गई। तो डिजिट जो इशारे के बाद होती है उनकी तादाद क्या कहा जाता है, प्रीसियन कहा जाता है। फ्लोट पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ा, गौर से सुन लें। हमने कहा फ्लोट डाटा टू रियल वैल्यू, फ्लोट डाटा क्या करती है, रियल वैल्यूज को स्टोर करती है। हमने कहा कि इट टेक्स 4 बाइट्स ऑन मेमोरी। ये मेमोरी में कितनी बाइट देगी, 4 बाइट। हमने देखा इसकी रेंज क्या होगी, हमने कहा 3.4 स्टेरिक 10 पावर -38 लेकर +38 तक। 3.4 स्टेरिक 10 की पावर -38 so on 3.4 स्टेरिक 10 की पावर +38। समझ आ गई सबको, तो ये हमारे पास क्या था, फ्लोट डाटा टाइप हमने पढ़ ली। हमने कहा इसमें प्रीसियन कितनी होगी, हमने कहा इसके अंदर प्रीसियन 6 डेसिमल प्लेसेस तक होगी, 6 डिजिट तक एक्यूरेट पावर है। डबल, अब हम कौन पढ़ने जा रहे हैं, डबल। वो हमें बता रहा है, जरा उस पे देखें। डबल डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यू। ये क्या करती है, लार्ज रियल वैल्यू स्टोर करती है। इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी में कितनी बाइट्स लेगी, 8 बाइट्स लेगी, 8 बाइट्स। इट्स रेंज इज फ्रॉम, हम देखते हैं 1.7 स्टेरिक 10 पावर -308 से लेकर 1.7 स्टेरिक 10 पावर +308, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोवाइड प्रिसिजन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। कितनी प्रिसिजन प्रोवाइड करती है? 15 डिजिट्स तक इशारे के बाद जो डबल है इसका जवाब एक्यूरेट है। कितने डिजिट तक? कितनी प्रिसिजन है? 15। समझ आ गई सबको? तो हमने डबल पढ़ लिया, दोबारा से देखते हैं, जरा गौर से सुन ले। हमने कहा डबल डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज। कि गौर से सुना के जब आपको बता दो ना, उससे आप घर जाके रटे लगाते हैं। तो हम बात करें डबल की। हमने कहा डबल डेटा टाइप इज यूज्ड टू लार्ज रियल वैल्यूज। ये कितनी लार्ज रियल वैल्यूज को स्टोर करती है। हमने कहा डबल डेटा टाइप जो होती है ये मेमोरी पे 8 बाइट लेती है। कितनी बाइट्स? 8 बाइट्स लेगी। हमने कहा जो डबल डेटा टाइप होती है इसकी जो रेंज है 1.7 स्क्वायर टेन पावर -308 से लेकर +308 तक। समझ आइए? और हमने कहा इसकी प्रिसिजन 15 डेसिमल प्लेसेस होती है। चारे बात में होंगे 15 डिजिट तक इसमें एक्यूरेट जवाब आएगा। उसके बाद हम इसको राउंड कीजिए। समझ आइए? तो हमने फ्लोट भी पढ़ ली, डबल पढ़ ली, और लास्ट आज पढ़ने को कौन सी है? लॉन्ग डबल। जरा देखिए बुक में कौन बता रहे कि लॉन्ग डबल डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यू। ठीक है, वेरी लार्ज रियल वैल्यू। फिर हमने कहा इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी। ये कितनी बाइट्स लेती है? 10 बाइट्स। हमने कहा फ्लोट कितनी बाइट्स लेती थी? 4। डबल कितनी लेती थी? 8। और लॉन्ग डबल 10। फिर हमें वो बता रहा है कि एक्सचेंज फ्रॉम, ठीक है, बात पढ़ लीजिए जो अभी तक पढ़ा। डबल में पढ़ ली है, अब हम आते हैं डबल। तो बुक जरा देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि लॉन्ग डबल डेटा टाइप में क्या होगा। वो हमें बता रहे हैं कि लॉन्ग डबल डेटा यूज टू वेरी लार्ज रियल वैल्यू, बहुत बड़े-बड़े इशारे नंबर स्टोर करेगी। इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी। मेमोरी में 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। इट रेंज फ्रॉम 1.7 टेन पावर -3 हम देख रहे हैं 4932 से लेकर 1.7 कैरेट 10 पावर प्लस 4932। और इसमें प्रिसिजन क्या होगी? इट प्रोवाइड्स द प्रिसिजन ऑफ 19 डेसिमल प्लेसेस। कितनी? 19 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने आज का लास्ट टॉपिक भी पढ़ लिया, वो था डबल डेटा टाइप। गौर से सुनिएगा, हमने कहा डबल डेटा टाइप क्या करती है। हमने कहा कि डबल डेटा टाइप इज यूज्ड टू वेरी लार्ज रियल वैल्यू। ये बहुत बड़ी-बड़ी इशारे वाले नंबर को स्टोर करेगी। हमने कहा जो हमारे पास डबल डेटा टाइप है ये मेमोरी पे 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगी। कितनी बाइट्स? 10 बाइट्स मेमोरी पे टेक करेगी। हमने कहा जो लॉन्ग डबल डेटा टाइप होती है ये जो इसकी रेंज है 1.7 स्क्वायर टेन पावर -4932 से लेकर +4932 तक होगी। समझ आ गई है? और फिर हमने देखा कि इसके अंदर प्रिसिजन 19 डेसिमल प्लेसेस तक होगी। इसका मतलब जो डबल डेटा टाइप है इसके अंदर जो जवाब होगा वो इशारे के बाद 19 डिजिट्स तक एक्यूरेट होगा। समझ आ गई है? और उसके बाद जाकर कोई राउंड करना है तो राउंड कीजिए। समझ आई? तो एक बात जरा गौर से देख लें, रिव्यू कर रहे हैं हम। हमने कहा फ्लोट डेटा टाइप क्या करती है, डबल क्या करती है, और लॉन्ग डबल। ये लास्ट 2-3 मिनट होते हैं। हम देखते हैं कि मुकम्मल आपको वजह भी जरूरत है। हमने कहा कि जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा डेसिमल, ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट होता है या फ्रैक्शन, जो नंबर होंगे जिनमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन आएगा उन नंबर को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कंसिस्ट करते हैं नंबर पर विद डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन। हमने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हमने कहा नेगेटिव वैल्यू को तो माइनस का साइन होगा और पॉजिटिव को तो कोई साइन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा 10.52 है, 3.6 है, तो इशारे वाले जो भी नंबर आएंगे ये सारे कौन से नंबर होंगे? फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। हमने कहा जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा से जब हम सी प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हम इसके लिए कौन कौन सी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसके लिए हम 3 डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पे जो होगा उसे स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डबल डेटा टाइप। समझ आ गई? फिर हमने कहा फ्लोट। अब हम इसकी बात करें फ्लोट। हमने कहा फ्लोट क्या करती है? ये रियल वैल्यूज को स्टोर करती है। डबल लार्ज रियल वैल्यूज को स्टोर करती है और लॉन्ग डबल वेरी लार्ज रियल नंबर को
समझ आ गई? हमने कहा फ्लोट डाटा टाइप जो है ये मेमोरी पे 4 बाइट्स ऑक्युपाई करती है, जो डबल है ये 8 बाइट्स और जो लॉन्ग डबल है ये 10 बाइट्स ऑक्युपाई करती है। ये याद रखते जाना है, आप इसे गौर से देखते रहे और याद करते जाए साथ। हमने कहा जो फ्लोट डाटा टाइप होती है इसकी लिए जो रेंज है वो 3.4 कैरेट 10 की पावर -38 सो ऑन, ठीक है, प्लस 38। समझ आ गई है? सेम वैल्यू हो गया आगे प्लस 38 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने कहा डबल जो होती है, आप कौन सी डबल डाटा टाइप के लिए जो रेंज है छोटी से छोटी वैल्यू स्टोर होगी उसके मान 10 की पावर -308 सो ऑन प्लस 308। समझ आ गई? हमने कहा लॉन्ग डबल जो है 1.7 स्टेरिक 10 की पावर -493 से लेकर प्लस 493। समझ आ गई है? सबकी रेंज पता चल गई, सबकी बाइट्स का भी पता चल गया, सबकी डेफिनेशन का भी पता चल गया। और आखिर में है प्रिसियंस। हमने कहा फ्लोटिंग पॉइंट जो डाटा टाइप होती है, जो फ्लोट है इसमें प्रिसियंस जो डबल है इसमें और नॉन डबल है इसमें। समझ आ गई है? तो फ्लोट में इशारा के बाद 6 डिजिट तक एक्यूरेट जवाब आएगा और डबल में इशारा के बाद 15 डिजिट तक एक्यूरेट जवाब आएगा। लॉन्ग डबल डेटा टाइप लेंगे तो उसके अंदर 90 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसिजन होगी, मतलब 90 डेसिमल प्लेसेस तक वो आपको जवाब डिस्प्ले करेगा। समझ आ गई है? तो ये था आज का हमारा बहुत ही अहम क्वेश्चन जो आपने क्या करना है नेक्स्ट याद करके आना है। अभी तक रिवाइज करने मैंने आपको